को संध्या के बारे में देखो बता रहे हैं। संध्या आप लोग करते हैं? संध्या सब लोग करते हैं। संध्या सबको करनी चाहिए। जो व्यक्ति जनेऊ धारण करता है, उपनयन धारण करता है, उसको संध्या उसी दिन से प्रारंभ कर देनी चाहिए, नहीं तो प्रतिदिन का दोष लगता है। लिखा है न स द्विजो यो न करोति संध्या। वो अपने आप को संस्कारी द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं है जो संध्या नहीं करता है। इसलिए हमेशा नियम पूर्वक संध्योपासना करनी चाहिए। जो वेद पढ़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के प्रातः संध्या, मध्याह्न के समय मध्याह्न संध्या और सायंकाल में सायंकाल की संध्या, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या नहीं भी कर पाए तो द्विकाल तो करनी ही चाहिए। और यदि किसी कारणवश द्विकाल भी नहीं हो पाती है तो एक काल की संध्या का लोप तो किसी भी अवस्था में करना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग गुरुकुल में पढ़ते हो, यहाँ रहते हो तो संध्या करते हो और घर जाने पर छोड़ देते हो, कई करते हैं ऐसा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? संध्या नहीं करने से अपने जो किए हुए सत्कर्म है वे सब नष्ट हो जाते हैं। संध्या नित्य नियम पूर्वक जो व्यक्ति करता है उसका आशीर्वाद भी फलित होता है, उसका श्राप भी फलित होता है। पहले जो ऋषि मुनि थे संध्योपासना इत्यादि करते, नियम पूर्वक रहते, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते, तो किसी को आशीर्वाद दे दिया तो फलित हो गया। इसका ये मुख्य कारण यही था। इसलिए आप लोग भी गुरुकुल में पढ़ते हो, हमारी ये कामना आप लोग बहुत अच्छे विद्वान बन के यहाँ से निकलें। तो इसके लिए मूल जो चीज़ है, सबसे जो मूल चीज़ है वो है संध्या। संध्या नहीं करते हैं, बाकी आप बहुत कुछ करते हैं तो ये समझ लो आप कुछ भी नहीं करते हैं। और संध्या करते हैं बाकी कुछ भी नहीं करते तो आप समझ लो बहुत कुछ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि संध्या तो अवश्य ही करनी चाहिए। चाहे भोजन कभी छूट जाए लेकिन संध्या छूटनी नहीं चाहिए। जैसे मान लो सूतक इत्यादि हो जाता है, जनना शौच होता है, मरना शौच होता है, किसी के घर में परिवार में कोई जन्म हो गया या कोई मरण हो गया, तो ऐसी अवस्था में मानसिक रूप से संध्या करनी चाहिए, मन ही मन में। मानस, तुलसीदास जी ने लिखा है मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानस पुण्य होता है, मन से जो सोच करके अपन काम करते हैं, मन ही मन में भी जो करते हैं उसका भी अपने को पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार मन में रखने चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और किसी भी अवस्था में संध्या का परित्याग नहीं करना चाहिए। हम आप सबको ये विशेष रूप से कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं हो अपने लोगों में कि संध्या किसी कारण से छोड़ देता हो। संध्या कर, बस में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो अगर संध्या का समय हो गया तो वैसी व्यवस्था नहीं तो मन ही मन में मानसिक रूप से अपना बैठ करके संध्या उपासना कर लेनी चाहिए। लेकिन संध्या का परित्याग किसी अवस्था में नहीं करना चाहिए। बोलो वेद नारायण भगवान की जय हो।